स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट नाउ। हम कर रहे हैं सीटेड साइंस की प्रिपरेशन और कल हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फूड, जिसमें हमने देखा था दैट देयर आर द टू सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। So without wasting the time, let's start the video. तो बच्चों, हमें पता है कि हमें खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है इंग्रेडिएंट्स की। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था खीर का। खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जैसे कि राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स। ओके, तो जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो हमारे फूड के अंदर कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो है वो भी हमारी बॉडी को चाहिए। ओके, तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन न्यूट्रिएंट्स को। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो होते हैं स्टार्च और शुगर। ओके, और जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ओके, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जा के जो सोर्सेज हैं वो हैं शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पपाया, मेलन, मेज़, वीट, राइस, बाजरा, ठीक है, मेज। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सब सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखने के लिए कि किसी फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हम बहुत ही सिंपल सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट हमें होती है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? आयोडीन का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। और उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें लेनी है एक टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब को फिर हम हाफ़ फिल करते हैं वाटर के साथ और उसमें फिर हम डाल देते हैं टिंक्चर आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन विल बी प्रिपेयर्ड। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम ईदर इन द रो और द कुक्ड फॉर्म। आफ्टर दैट वी विल देन एड फ्यू ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप किसके डालेंगे? हम आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है वो है फैट। फैट का भी क्या काम होता है? सेम, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, वैसे ही फैट्स भी क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। अब फैट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं? सबसे पहले तो देखो इसके प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं। जितने भी ऑयल हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अच्छा ग्राउंड नट है, नट्स हैं, और जो ये तिल होता है, ठीक है, ये सारे क्या है? ये फैट्स के प्लांट सोर्सेज होते हैं। और इसके बाद देखते हैं फैट्स के एनिमल सोर्सेज। फैट्स के एनिमल सोर्स के अंदर आ जाता है घी, बटर, मिल्क, ठीक है, क्रीम, एग्स, फिश, मीट। तो ये सारे क्या हैं? फैट्स के एनिमल सोर्सेज हैं। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग की थी कि फूड आइटम के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि फैट्स फूड आइटम में है या नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको करना क्या है? आपको सबसे पहली बात तो आपको फूड आइटम लेना है और एक पेपर में उसको रैप कर लेना है। रैप करने के बाद आप उस फूड को क्रश करोगे और ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटे ना, ठीक है। उसके बाद हम पेपर को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, और अगर पेपर वेट हो जाता है तो पहले हम उसको ड्राई होने देंगे। और इसके बाद अगर उस पेपर के ऊपर ऑयली पैच हमें दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि उस फूड के अंदर फैट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ओके, देन
नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अभी हमने देखा कि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और, अगर हम मान लो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों का एक एक ग्राम लेते हैं, तो उनमें से क्या होगा कि जो फैट है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि एनर्जी तो दोनों प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं एनर्जी गिविंग फूड। लेकिन दोनों में से ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स का जो मेजर फंक्शन है वो होता है बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर करना, और इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोटीन के सोर्सेज देखते हैं। प्रोटीन के जो सोर्स हैं प्लांट सोर्सेज के अंदर तो आ जाते हैं, जितनी भी पल्सेस होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, वो सारी क्या होती है, प्लांट सोर्स। जैसे कि सोयाबीन है, बीन है, मटर है, मूंग दाल है, तो ये सब क्या है, आपके प्लांट सोर्स हैं। और एनिमल सोर्सेज के अंदर क्या आता है, एनिमल सोर्स में आ जाता है आपका मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट। ओके, ये सारे क्या होंगे, प्रोटीन्स के एनिमल सोर्सेज। ओके, अब जैसे हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट किया था, वैसे ही हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन्स के लिए। और इसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो आपको चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम लेंगे 100 ml ऑफ वाटर और उसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसे प्रिपेयर करने के लिए हम 10 ग्राम जो कॉस्टिक सोडा है उसको ऐड करेंगे 100 ml वाटर में। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि दोनों में, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में हमने वाटर तो लिया है 100 ml, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए कॉपर सल्फेट लेना है 2 ग्राम, और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के लिए हमें जो कॉस्टिक सोडा है वो लेना है 10 ग्राम। ओके, और कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसीजर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे अभी हमने ये देखा कि प्रोटीन्स के जो सोर्स हैं, मेजर सोर्स तो उसमें दाल होती हैं, पल्सेस होती हैं, तो दालें तो थोड़ी हार्ड ही होंगी, सॉलिड फॉर्म में होंगी, तो हम क्या करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। और अगर हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट भी बना सकते हैं उसको भिगो के। देन हम उसको ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में ऐड करने के बाद फिर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ड्रॉप पानी की डालनी है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को जो है शेक करना है अच्छे से। ठीक, उसके बाद फिर हम डालेंगे 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, एंड उसके बाद 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की। ठीक है, इसके बाद हम उसको शेक करेंगे, और शेक करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही टेस्ट ट्यूब को रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर वॉयलेट कलर आता है, इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट है। ओके, तो बच्चों जो हमने ये 3 टेस्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन्स का, ये तीनों टेस्ट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो प्रोसीजर हैं वो पेपर में आ सकते हैं कि आपको जो स्टेप्स हैं वो आगे पीछे करके दे दिए जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि जो है इनको है करेक्ट सीक्वेंस में बताइए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरे किस तरीके से आ सकता है कि उसमें ये बोल सकता है कि कोई टीचर था, उसने ये टेस्ट परफॉर्म किया और एंड में जो है उसमें वॉयलेट कलर आया। ठीक है, तो वॉयलेट कलर आने का मतलब क्या है, उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अगर उसमें ऑयली पैच आ रहा है तो फैट्स, और अगर ब्लू और ब्लैक कलर आ रहा है इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, दैट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द डिजीज़, और इसके अलावा जो हमारी आइज़ हैं, बॉन्स हैं, टिथ हैं, गम्स हैं, इनको हेल्दी रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि विटामिन्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में हमें विटामिन्स जो हैं वो नहीं चाहिए। ठीक है, अब विटामिन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। अगर आप वाटर सोल्यूबल को याद रखते हो कि विटामिन बी एंड सी हैं, तो आप फैट सोल्यूबल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा ए, डी, ई एंड के। ठीक है, इसमें से विटामिन ए का फंक्शन क्या है, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखना। विटामिन डी का फंक्शन है कि हमारी बॉडी की हेल्प करना कैल्शियम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, to help our body to use the calcium for the bones and the teeth.
ठीक है। देन जो विटामिन सी है, विटामिन सी का फंक्शन होता है बॉडी की हेल्प करना फाइट करने में अगेंस्ट द डिजीजेज़। अब इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए का सोर्स कौन से हैं? विटामिन ए के सोर्स में आता है मिल्क, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, ठीक है। विटामिन बी में आ जाता है वीट, राइस और लीवर। विटामिन सी के जो सोर्सेज होते हैं बेसिकली वो होते हैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मेनली जो खट्टे होते हैं, है ना। तो इसमें आपको ऑरेंज मिलेगा, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया। तो ये सारे क्या हैं? विटामिन सी के सोर्सेज है। और विटामिन डी के कौन से सोर्स होंगे? मिल्क है, फ़िश है, बटर है, ठीक है, एग्स हैं, लिवर है, ये भी क्या है? आपके विटामिन डी के सोर्सेज हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स भी जो है हमारी बॉडी को की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए चाहिए होते हैं। और जैसे विटामिन हमें कम अमाउंट में चाहिए वैसे ही हमें मिनरल्स भी कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ठीक। जैसे आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज हैं? आयोडीन में आते हैं एक तो सी फूड, फ़िश है, लॉबस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदरक है, सॉल्ट है, ये क्या है? हमारे आयोडीन के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो मेन सोर्स है वो होता है मिल्क और एग, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के मेन सोर्स होते हैं बनाना, मिल्क, ग्रीन चिली, वीट एंड राइस, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ आयरन। सोर्सेज ऑफ आयरन हमारे पास है एप्पल, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, लीवर है, ये सारे क्या है? हमारे आयरन के सोर्सेज होते हैं। देन नेक्स्ट ये हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ये 5 हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने बताया था कि मेजर न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में। डाइटरी फाइबर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज। डाइटरी फाइबर्स का दूसरा नाम क्या है? रफेज है। और फिर हम देखते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हैं। डाइटरी फाइबर्स को मेनली जो है प्लांट प्रोडक्ट से हमें ये मिलते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है? डाइटरी फाइबर्स के रिच सोर्स है। और जो डाइटरी फाइबर्स हैं दे डोंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट दे हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक। देन डाइटरी फाइबर्स के बाद नेक्स्ट है वाटर। वाटर के 2 मेन फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और सेकेंड जो वेस्ट है, वेस्ट को थ्रू आउट करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड द स्वेट, ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हमने मेजर न्यूट्रिएंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो क्या हो? राइट अमाउंट में हो। ये नहीं है कि कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत कम अमाउंट में है और दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इनकी एक प्रॉपर जो अमाउंट है उसमें ये होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें गुड अमाउंट होनी चाहिए रफेज की एंड वाटर की। ऐसी डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आवर बॉडी मेक्स द विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो सबको ही पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी को क्या करती है? प्रिपेयर करती है। देन थर्ड ये है कि देखो कोई भी अगर हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि उस एक फूड में एक ही न्यूट्रिएंट है कि भाई हम एक खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है, ऐसा तो होगा नहीं। उसमें थोड़ा बहुत फैट भी होगा ही, है ना, विटामिन्स भी होंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड ही ये पॉइंट है कि जो राइस है, जो चावल है, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट। और इसलिए हम राइस को क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट को छीलने के बाद या काटने के बाद उनको धोते हैं, उनको वॉश करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनका लॉस हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम चावल को और दालों को, ठीक है, बार बार धोते हैं तो उससे भी क्या होता है? उससे जो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। और जिस टाइम पे हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग के टाइम पे जो विटामिन सी होता है वो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? मान लो आपके डाइट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक है नहीं, ठीक है, यानी मान लो आपके डाइट में विटामिन ए नहीं है, विटामिन सी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं है, तो उससे क्या होगा? उससे हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर विटामिन की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी।
और उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जो है होगा, कुछ सिम्टम हमें दिखाई देंगे। तो ऐसे डिसऑर्डर को, ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से दो डिजीज़ हैं, क्वाशियोर्कर और मैरास्मस, जो कि बच्चों के अंदर होती है। ये डिजीज़ हो जाएगी। इसमें होगा क्या, इसमें आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होगी, जो फेस है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों की ही कमी एक साथ हो जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी एक साथ हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी। ठीक है, हम बहुत ही मतलब दुबले पतले हो जाएंगे और ऐसे जो पर्सन है उनको उसको चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। ओके। देन नेक्स्ट है, कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, लॉस ऑफ द विज़न। ठीक है, तो इसके क्या सिम्टम होंगे, इससे आपको जो थोड़ा कम दिखाई देगा, या हो सकता है कि रात के टाइम पे दिखाई ना दे, या ये हो सकता है कि बिल्कुल ही कंप्लीट लॉस जो है वो भी विज़न का हो सकता है। देन सेकंड है विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरी डिजीज़। ठीक है, और इसका सिम्टम क्या है, इसमें जो मसल्स है वो काफ़ी वीक हो जाती है और एनर्जी नहीं होती काम करने के लिए। ठीक है। देन थर्ड है विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो उससे स्कर्वी होता है, इससे मसूड़ों से क्या होता है, खून आएगा, और अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग में क्या होता है, टाइम लगता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, रिकेट्स में क्या होगा कि आपकी बोन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होता है बोन एंड द टूथ डिके, जिसमें आपकी जो बोन्स है वो काफ़ी वीक होंगी और टूथ डिके होगा। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की वजह से क्या होगा, गॉइटर होता है, और इसमें जो हमारी नेक के अंदर ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, और अगर ये बच्चों में है तो उस बच्चों में क्या हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। देन नेक्स्ट है आयरन। आयरन की डिफिशिएंसी से डिजीज़ होती है एनीमिया, और इसमें क्या होते हैं, इसका सिम्टम है वीकनेस। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो फूड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है 2 क्लासेस के अंदर। आप इन दोनों क्लासेस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कल की क्लास में हम इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2011 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करेंगे। आप अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, एंड इफ़ एनी स्टूडेंट हैव सम डाउट ही ऑल्सो कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Okay, and for the further updates you can subscribe my YouTube channel. Let's do it now. Thank you.